मेरा सवाल इस बात पे है कि जो बात आप कह रही हो, जो जन्म के साथ आपके साथ होनी चाहिए, कहीं भी कोई जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, हमारा समाज उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है कि जो बातें हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हंगामा होता क्यों है, होना ही नहीं चाहिए। आप लोग जो लिखते रचते बचते हो, उस पर इतना विवाद क्यों हो जाता है? कोई भी चीज़, आपने अभी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। हम तो कालिदास की परंपरा वाले देश में, जहाँ वो माँ पार्वती का भी चित्रण करते हैं, नख और शिख का। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पे बना हुआ है हमारे जो है खजुराहो जैसे और अजंता एलोरा बनी हुई, तो वैसे देश में जहाँ का समाज इतना सहिष्णु और उदार था कि एक लड़की ये तय कर सकती है कि मैं इस आदमी को पसंद कर ली, सड़क पर चल रहा है, मुझे ये पसंद आ गया और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और उसको धमकाया जाता है यमराज की कल इसकी ज़िंदगी का एक दिन बचा है, ये कल मर जाएगा। वो कहती है फिर भी मैं इसको चुनती हूँ, और उसको इसकी आज़ादी प्राप्त थी, तब हंगामा नहीं होता था। आज हंगामा क्यों हो रहा है? एक्चुअली शायद हंगामा होता होगा, बहुत सारी हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। कालिदास भी मर्द थे, खजुराहो के टेम्पल भी मर्दों ने बनाए हैं। औरतों को मर्द के गेज, मेल गेज से ही देखा गया आज तक। तो जब हम खुद को देखती हैं और खुद को अपने शब्दों में डिफाइन करती हैं, तो आप लोगों का वो जो एक सुपर सिस्टम है कि हम बताएंगे कि भारतीय स्त्री सबसे सुंदर साड़ी में लगती है, हम बताएंगे कि नक्शिक का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। आप अड़ु शक्ति की तरफ इशारा कर रही हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, पूजा मेरी और इशारा नहीं कर, पूजा जो इशारा कर रही है मैं इसको आगे डिफाइन कर दूंगी। मैं साड़ी इलिटिज्म की तरफ इशारा कर रही हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम खुद को डिफाइन करने लगेंगे तो वो सिस्टम शेक होने लगते हैं। हंगामा इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि ये राइट तो हमारा था डिफाइन करने का, कि औरत कैसी दिखेगी, कैसे बोलेगी, कैसे चलेगी, किससे शादी करेगी, किसका बच्चा पैदा करेगी, कैसे मरेगी, कैसे ग्रीफ करेगी, कैसे रोएगी, कैसे हंसेगी, कैसे स्टेज पे बोलेगी। अगर वो खुद डिसाइड करने लग जाती है तो हंगामा हो जाता है। मैं यहाँ से आगे जोड़ूंगी, जो पूजा ने कहा उसमें मैं आगे जोड़ते हुए कहूंगी हंगामा हो गया, हंगामा कैसे नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँ कि आपने भारती मिश्र का नाम सुना है। हंगामा क्या तब नहीं बढ़ पाता जब भारती ने शंकराचार्य से यौनिकता के सवाल किए थे? क्या हंगामा तब नहीं बढ़ पाता जब गार्गी ने याज्ञवल्क्य से यौनिकता के सवाल किए थे? याज्ञवल्क्य ने तो ये सीधा कहा था कि मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, लड़की तुम सवाल पूछने वाली कौन होती हो। समस्या यह है कि इतिहास को, मिथकों को कुछ ऐसे लिखा गया कि स्त्रियां केवल दर्शक भूमिका में रहीं। वे वहां पर, वे अगर कुछ स्त्रियां जो सवाल कर सकती थी, जैसे कि द्रौपदी जिसने सवाल करने की कोशिश की, जिसने दुर्योधन को उसकी जगह दिखाने की कोशिश की, तो दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि तुम इसका चीर हरण कर लो। क्या हुआ? हंगामा नहीं था। हंगामे के आगे के तरीके होते हैं। अब उस जमाने में द्रौपदी ने दुशासन से दुर्योधन को उसकी जगह दिखाई, कर्ण को कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो सारे के सारे पुरुष जो थे उसके खिलाफ, अरे बहुत ज्यादा बोलती है ये स्त्री, इसको तो इसकी जगह दिखानी है, बस भरी सभा में इसके कपड़े निकाल लो। क्या हुआ? हंगामा नहीं था। हंगामे के बस रंग बदले। जब अनुशक्ति ऑर्गेज्म की बात करती है तो हजारों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, या पूजा के पीछे पड़ जाते हैं। रंग ढंग युग बदला है तो बस रंग ढंग बदले हैं, बाकी क्या कहेंगे। तो स्त्री की जो स्वायत्तता और स्वतंत्रता है, क्या उसकी यौनिकता पर ही आधारित है या उससे इतर भी है? नहीं, स्त्री की स्वतंत्रता और स्वायत्तता उसकी यौनिकता पर नहीं आधारित है, पर यौनिकता उसकी स्वतंत्रता और स्वाधीनता का बहुत बड़ा एक फैक्टर है। आप योनि को नियंत्रित करना, स्त्री की इज्जत से उन चीजों को जोड़ना, एक हद तक स्त्री को प्रॉपर्टी के तौर पे, प्रॉपर्टी के रूप में बदल देना। अब देखिए, समाज का क्रमिक विकास हुआ है। हम पहले कबीला, हम आदि मानव थे, उससे हम कबीलाई बने। कबीलों में क्या हुआ? स्त्रियां, चूंकि कबीलों की सत्ता कैसे डिसाइड होती थी? जिसके पास जितना ह्यूमन रिसोर्स है। वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, राइट? भारत बहुत अच्छे प्रगतिशील देशों में हो सकता है अगर ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सके। उस ह्यूमन रिसोर्स को, उस वक्त टेस्ट ट्यूब बेबीज या फिर बाकी बेबीज की तो परिकल्पना, विज्ञान इतना विकसित नहीं था। औरतों के कोखों को प्रॉपर्टी की तरह, चूंकि औरतें बच्चों को जन्म दे सकती थी, कोखों को प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया जाने लग गया। जब उन चीजों को, जब औरतों को, जब पहले कोख प्रॉपर्टी हुआ और फिर औरतें प्रॉपर्टी हुई, अब कोख का मालिक कौन होगा? जिस पुरुष के साथ वो स्त्री होगी। तो इन चीजों ने धीरे धीरे स्त्रियों को, स्त्रियों के अधिकारों को, स्त्रियों को, यौनिकता को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि
कि जब हम प्रगतिशीलता की ओर, बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं, एक स्त्री के पास उसका अधिकार यह क्यों नहीं होना चाहिए कि वह बच्चे पैदा करेगी? कि अभी उन्होंने रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की, जनन अधिकार की बात की, वो अपने बच्चे पैदा करेगी कि नहीं करेगी? जयप्रकाश जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा, भाई मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आप लोग बताएं, गलत बोल रही हूँ तो वो हूट कर देना आप लोग। नहीं, यौनिकता की बात है तो क्या हम नहीं यूज करें अपनी यौनिकता? बेसिकली प्रॉब्लम ये है। बाकी पान मसाले से लेके कार बेचने तक, आज तक के विज्ञापन बेचने तक, और साड़ी से लेकर स्कर्ट बेचने तक, पुरुषों के कपड़े और डियो बेचने दियो तक तक स्त्रियां बेचती हैं, वो भी औरतों बिकिनी की में। यौनिकता यूज हो सकती है, बिकिनी में, लेकिन औरत बिकिनी खुद में। नहीं यूज कर सकती। भाई भाई। कैसे करेगी? शी इज ओन्ड प्रॉपर्टी, शी इज अ थिंग। पिता और डीडीएलजी टाइप हमारा जो ग्लोरिफिकेशन होता है कि पिता पास ऑन करेगा वो राइट टू प्रॉपर्टी किसी दूसरे पुरुष को, और उस पे खुद ही लड़कियां लाहलोट हो जाती पहले हैं। पिता की इज्जत, फिर So- पति की इज्जत, फिर भाई की इज्जत, फिर बेटी की इज्जत। भाई इज्जत इज्जत इज्जत, छुटकारो दो भाई, अपनी इज्जत हम खुद संभाल लेंगे।